स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, इंटीग्रेशन। इसके पहले हमारा डेरिवेटिव खत्म हो गया था। डेरिवेटिव के बाद एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्किप कर दिया। स्किप किया मतलब उसको हम बाद में लेने वाले हैं, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन थोड़ा सा साथ साथ में पढ़ लेते हैं तो उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन भी एक सिंपल चैप्टर है जैसे हमने डेरिवेटिव पढ़ा है, पर इस इंटीग्रेशन में ऐसा है स्टूडेंट कि आपको अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करना पड़ता है। तो यहां पे आ जाते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते थे। पिछले साल तक ऐसा होता था स्टूडेंट कि आपका जो डेरिवेटिव था उसके तुरंत बाद 11th में ही आपको बेसिक्स दिए जाते थे इंटीग्रेशंस के। इस बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो है आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 12th में दिया हुआ है। तो पूरा बेसिक के साथ आपको कुछ पता नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है इंटीग्रेशन के बारे में। अब अगर हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो लिमिट के बाद हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था डेरिवेटिव का, ठीक है। अगर उसकी जियोमेट्रिक मीनिंग की बात करते हैं, जियोमेट्रिक मीनिंग में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो कर्व है स्टूडेंट, ये कर्व, इस कर्व का हमने डेरिवेटिव निकाला, कर्व का डेरिवेटिव, ठीक है। तो कितना आता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है। तो ये मैं अगर जियोमेट्रिक मीनिंग की बात करूं ना, जियोमेट्रिक मीनिंग की बात करूं, ये जो कर्व है उस कर्व को आप जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, नंबर ऑफ टेंजेंट आप जो ड्रॉ कर सकते हो उस कर्व को, नंबर ऑफ टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उस टेंजेंट का स्लोप, उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है dy बाई डी एक्स। अगर x के जगह पे वो पर्टिकुलर पॉइंट रख दिया जाए तो आपको जितने भी नंबर ऑफ है तो उसमें से एक पर्टिकुलर टेंजेंट मिलेंगी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। टेंजेंट मिलेंगी मतलब टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये तो हो गया डेरिवेटिव की बात। अब ये इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन आपको ये ढूंढने में मदद करेगा, अगर आपको स्लोप दिया हुआ है, उस टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, तो वो जो टेंजेंट है वो कौन से कर्व का टेंजेंट है ये ढूंढने में जो मदद करेगा उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। और वो लिखा जाता है इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ 2x। तो ये 2x किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ले लिया। मतलब हमें वो ओरिजिनल फंक्शन मिला, ओरिजिनल कर्व मिला। ये कर्व जो आपको मिला वो कहां से मिला? टेंजेंट के स्लोप से। मतलब अगर आपको टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है तो आप वो टेंजेंट कौन से कर्व का टेंजेंट है ये आप उस वहां से निकाल सकते हो, मतलब वो कर्व आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम ये इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इस तरीके का साइन देते हैं स्टूडेंट। तो ये 2x दिया हुआ है और ये 2x किसका डेरिवेटिव है? तो एक्स स्क्वायर का। तो हम अगर इसको बोलेंगे तो आपने प्रिमिटिव फाइंड किया, ऐसे भी बोला जाता है कि यह है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब इसका जो डेरिवेटिव था, मतलब उस पर ऑपरेशन था, ऑपरेट करने के बाद आपको 2x मिला था, तो ओरिजिनली क्या था? वो ओरिजिनली एक्स स्क्वायर था। तो ये ढूंढने के लिए हम उसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट। देखो इंटीग्रेशन किया मैंने 2x का, क्योंकि 2x डेरिवेटिव किसका है? एक्स स्क्वायर का है, इसलिए एक्स स्क्वायर। अब सोचने वाली बात है, क्या ये जो 2x है, आप बोल रहे हो कि 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, क्या जरूरी है वो एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव रहेगा? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x नहीं होता है? इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना, तो बचा क्या? 2x। तो फिर आप बोलोगे 2x किसका डेरिवेटिव है? तो बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव नहीं हो सकता? फिर जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर थोड़ी ना मिलने वाला है आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, चीजों को समझो जरा। मैं बोल रहा हूं कि आपने 2x का इंटीग्रेशन निकाला तो आपने बोला ये 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव नहीं है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, किसी भी इस तरीके के पॉजिटिव नंबर के साथ वो आ सकता है, या निगेटिव नंबर के साथ आ सकता है, किसी भी नंबर के साथ आ सकता है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि 2x इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ओनली? 2x इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आप वहां पे ले सकते हो। तो इसलिए
हम यहाँ पे वो नंबर हमें पता नहीं है, इसलिए हम वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखेंगे। क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, हम वो बोल नहीं सकते कि ये जो आंसर आया वो एग्जैक्ट कर्व है करके, तो इसलिए हम इसको इनडिफाइनाइट इंटीग्रल बोलेंगे, इसलिए ये सी लिखा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो 2x किसका डेरिवेटिव है? आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे अब यहाँ पे, जब भी आप इंटीग्रेशन निकालते हो या फिर हम इंटीग्रेशन के फार्मूले पढ़ रहे हैं, तो हमें हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को, उस इंटीग्रेशन को जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, उस फंक्शन को, कि तो किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है। तो 2x किसका डेरिवेटिव है? 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो सकता है, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके के नंबर ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखा हुआ है, क्योंकि हमें वो कांस्टेंट क्या होगा ये पता नहीं है जब मैं आपको ऐसा दे दूं 2x। ठीक है, तो ये होता है उसका मीनिंग। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट, वो फार्मूले जो पढ़ रहे हैं, ये फार्मूले देखो आप कैसे है। तो पहला ही जो रिजल्ट है उन्होंने जो दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स n प्लस वन पावर में लिख रहा हूं मैं n अपॉन, यहां पे लिख रहा हूं n प्लस वन, सॉरी ये n प्लस वन इसके पावर में, ये हटा दिया। अब यहां पे आने के बाद ये जो लिखा हुआ है मैंने, क्या आप मुझ इसका डेरिवेटिव बता सकते हो? तो ये n प्लस वन कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x का पावर n प्लस वन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो क्या होगा n प्लस वन एक्स का पावर n प्लस वन माइनस वन। अब ये n प्लस वन इसके साथ कैंसिल हो रहा है और यहां पे बचा x का पावर n, तो x का पावर n बचा रहा स्टूडेंट। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि ये x का पावर n किसका डेरिवेटिव है? इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? तो ये बनेगा। अभी तो हमने डिस्कस किया ना, इसको पूछना कि तेरा इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये बोलेगा मैं जिसका डेरिवेटिव हूं। अरे ये किसका डेरिवेटिव आया? आपका आंसर इसका डेरिवेटिव आया ना, तो अगर इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है ये, क्या? x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये आया स्टूडेंट। अब उसके बाद एक रिजल्ट आपको दिया हुआ है, एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और हम थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि x का पावर n, तो अभी तक हमने डेरिवेटिव निकाला है x का पावर n का, x का पावर n का डेरिवेटिव निकाला हुआ है हमने, हम x का पावर 3, x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 6, इन सभी का इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव थोड़ा सा निकाल लेते हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। x का पावर n रहा तो डेरिवेटिव क्या होता है? n x का पावर n माइनस वन डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव। तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव? 3x स्क्वायर होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x क्यूब होगा। इसका क्या होगा? 5x टू द पावर 4 होगा, 6x टू द पावर 5 होगा। ये क्या है? सभी के सभी, ये सभी के सभी डेरिवेटिव है। अब हम बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या होगा इन सब का। ये होता है पावर में एक बढ़ता है, एक यहाँ पे बढ़ेगा, तो इसका पावर क्या होगा? x का पावर 4/4, इसका क्या होगा? x का पावर 5/5, इसका क्या होगा? x का पावर 6/6, इसका होगा x का पावर 7/7। ठीक है, तो एक सिंपल यहाँ पे। अब हम आगे जा रहे हैं और कुछ रिजल्ट जो एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो पढ़ रहे हैं। ये तो रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा स्टूडेंट, कोई भूलना ही नहीं। एक से बढ़ेगा नीचे वही नंबर आएगा, एक से बढ़ेगा नीचे नंबर आएगा, प्लस से लिखते जाना साथ में। ठीक है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। अब हम यहां पे आ जाते हैं, मैं लिख रहा हूं ax प्लस बी का पावर n है, x प्लस बी का पावर n। ठीक है, तो मैं इसका वो पूरा डेरिवेटिव किसका है वगैरह नहीं आता, पर मैं ऐसे लिख लेता हूं। देखो इसका क्या होगा? ax प्लस बी का पावर n प्लस वन और ये आएगा a।
ये होता है इसका इंटीग्रेशन। एक्स प्लस बी का पावर n रहा तो क्या होता है, एक्स प्लस बी का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी जो है उसका ये नंबर यहाँ पे आएगा a, मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब इसके पावर में 1 है। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वगैरह होता तो ये रिजल्ट नहीं लगता स्टूडेंट। ये रिजल्ट तो तभी लगेगा जब ax प्लस बी जैसा कोई टर्म है अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे 2-3 प्रॉब्लम दे सकता हूँ। 2x प्लस 1 का पावर अगर 5 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस 1 का पावर 6 अपॉन 6 इंटू 2। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं 5x माइनस 1 का पावर 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, 5x माइनस 1 का पावर 4 अपॉन 4 इंटू 5। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, पावर x से बढ़ रहा है और x का कोएफिशिएंट हम लिख रहे हैं। मैं इसको अगर ऐसा लिखूं कि 1 माइनस 3x का पावर 9 है तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1 माइनस 3x का पावर 10 अपॉन 10 और यहां पे x का कोएफिशिएंट -3 है तो यहां पे आ जाएगा -3। तो ये रिजल्ट जो हम यहां पे लिखा हुआ है ना, एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ऐसा नहीं, हम जब पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इनको थोड़ा सा याद दिला दे आपको फिर से, पर हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमने स्टार्ट ही किया है इंटीग्रेशन, तो हम उसको जितने भी फार्मूले है उस फार्मूले पे 1-2 एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करते जाए स्टूडेंट। एकदम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, बेसिक पार्ट है, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, एकदम आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको पूरा फायदे का है वीडियो। ठीक है, इंटीग्रेशन पूरा समझ जाएगा, पूरा क्लियर करके देंगे हम। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, a का पावर x अपॉन लॉग a लिया मैंने, मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं इसका। डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, a का पावर x अपॉन लॉग a का डेरिवेटिव। तो a का पावर x बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका हो गया, सॉरी उल्टा हुआ, उल्टा, ये लॉग a कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव होगा a का पावर x का। तो स्टूडेंट ये जो है 1 अपॉन लॉग a और a का पावर x का क्या होगा, a का पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और a का पावर x यहाँ पे बचा रहेगा। तो अगर मैं आपको पूछूं ये a का पावर x किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, तो क्वेश्चन वही रहेगा, तो किसका डेरिवेटिव है भैया, a का पावर x किसका डेरिवेटिव है, a का पावर x इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है a का पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a का पावर x का इंटीग्रेशन होगा a का पावर x अपॉन लॉग a। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x ऐसा होता है और डेरिवेटिव ऑफ a का पावर x इंटू लॉग a होता है। यहां पे इंटू में लॉग a आएगा, यहां पे अपॉन में लॉग a आएगा। तो a का पावर x का डेरिवेटिव a का पावर x लॉग a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x अपॉन लॉग a। अब इसके इस तरीके के प्रॉब्लम की बात करते कि a के पावर में, यहां पे मैं कोई नंबर ले रहा हूं, a के पावर में ax प्लस b रहा तो फिर क्या आंसर आएगा आपका, फिर क्या आपका इंटीग्रेशन आएगा, a का पावर x का a का पावर x अपॉन लॉग a होता है। तो a का पावर ax प्लस b का क्या होगा, तो वो होगा a का पावर ax प्लस b अपॉन लॉग a इंटू सॉरी ये वाला a कौन सा a रहेगा, ये वाला a रहेगा, क्योंकि a का पावर x है तो a का पावर x अपॉन लॉग a, ये तो होना ही है। साथ में इसका कोएफिशिएंट आएगा डिनोमिनेटर में, ये भी रिजल्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर यहां पे जो हम सेकंड पेपर पढ़ते ना, सेकंड पेपर में आपको मैं बता दूं हर फार्मूला और हर इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसी तरीके का एक प्रॉब्लम लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं 5 का पावर 3x माइनस 2, अगर मैंने लिख लिया 5 का पावर 2x माइनस 3, हाँ 3x माइनस 2, तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, इसके हिसाब से क्या होगा, तो पूरा समझ में आ रहा है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कैसे कर सकते हो आप। यहाँ पे मैंने 5 का पावर 3x माइनस 2 अपॉन लॉग 5
और यहाँ पे लिखा 1/3। ठीक है, अगर मैं बोलूं 4 का पावर 9 माइनस 3x है, ठीक है, तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? 4 का पावर 9 माइनस 3x अपॉन -3, हाँ सॉरी log 4 आएगा, -3 आएगा। तो आप इधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए ये जो है log 4 यहां पे और इसका x का कोएफिशिएंट यहां पे। तो इस तरीके के आप खुद प्रॉब्लम्स बना सकते हो और उसको करके देख सकते हो। तो ये हो गए आपके 3 रिजल्ट स्टूडेंट। ठीक है, एक a का पावर x वाला रिजल्ट हमने पढ़ा, एक x का पावर n वाला पढ़ा, मैं उसको रिवाइज भी कर दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक रिजल्ट और, क्या होता है डेरिवेटिव e का पावर x का, e का पावर x, तो फिर e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e का पावर x ही होगा। डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव e का पावर x का तो वो होता है e का पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन e का पावर x का ये होगा ना e का पावर x। ठीक है, तो e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x है, तो इस e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होगा। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन एक ही होता है। ठीक है, तो e का पावर ax प्लस b का क्या होगा इंटीग्रेशन? अगर e का पावर x होता तो e का पावर x ही होता, e का पावर x प्लस b है तो क्या होगा? e का पावर ax प्लस b इंटू 1/a, या फिर e का पावर ax प्लस b अपॉन a। तो मैं यहां पे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम दे सकता हूं, e का पावर 5x माइनस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर 5x माइनस 2 अपॉन 5, ये आ गया। ठीक है, तो ये सभी इंटीग्रेशन हम यहां पे पढ़ रहे हैं। तो ये तो पूरा बेसिक वाला पार्ट था, जितने भी हमने यहाँ पे रिवाइज कर देता हूं मैं फिर से आपको। तो x का पावर n का इंटीग्रेशन पढ़े हमने, x का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन पढ़े। दूसरा इसी पे जो एक रिजल्ट है ax प्लस b का पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन बनाए स्टूडेंट अपन ने ax प्लस b का पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू a, ठीक है, प्लस c। फिर हमने दूसरा जो रिजल्ट पढ़े थे, हमने पढ़े थे कि a का पावर x रहा तो इंटीग्रेशन क्या होता है? तो वो होता है a का पावर x अपॉन log a, इंटीग्रेशन हो रहा है ये प्लस सी। उसी तरीके से a का पावर, अगर a के पावर में मैंने bx प्लस सी ले लिया, c नहीं ले लेता, bx प्लस d ले लेता हूं, तो क्या बनेगा? ऐसे ही बनेगा, a का पावर bx प्लस d इंटू नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा log a, और इसका x के आगे का कोएफिशिएंट 1/b प्लस c। ठीक है, फिर थर्ड वन क्या है? इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा e का पावर x वाला, e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर x प्लस c होता है। ठीक है, तो e का पावर ax प्लस b का क्या होगा? तो e का पावर ax प्लस b का होगा e का पावर ax प्लस b अपॉन a। ठीक है, तो ये हो रहे आपके इंटीग्रेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके यहाँ पे हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ पूरा। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं बोल रहा हूं कि साइन एक्स लिखा हुआ है मैंने, साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स होता है ना। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। साइन एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं है, पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव है तो मैंने माइनस इधर ले लिया। अगर मैं पूछूं आपको माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन एक्स नहीं होगा क्या? माइनस बाहर निकल गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हुआ, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स आया। तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है।
तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, माइनस cos x प्लस सी। उसी तरीके से हम इस पे डिपेंड, देखो साइन ए एक्स प्लस बी रहा तो इसका होता है माइनस cos ए एक्स प्लस बी प्लस सी। साइन ए एक्स प्लस बी का होता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब हम यहां पे आ जाते हैं और साइन 2x प्लस 1 की बात कर लेता हूं मैं। क्या होगा साइन 2x प्लस 1 का? माइनस कॉस 2x प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे अगर ऐसा होता कि 1 माइनस 3x, साइन 1 माइनस 3x होता तो क्या होता? माइनस कॉस 1 माइनस 3x अपॉन माइनस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशंस निकालने हैं जब भी साइन x आया तो। साइन x का माइनस कॉस x, साइन एक्स प्लस बी का माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। थोड़ा सा अपन गलत जा रहे थे, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? अपॉन 2, यहां पे आया माइनस 3। ठीक है, ये ऐसा होता है। अब मैं यहां पे आ जाता हूं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x माइनस 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन? तो ये होगा साइन 5x माइनस 1 इंटू 5 होगा, इंटू 5 नहीं, सॉरी, अपॉन 5 होगा, अपॉन 5। डेरिवेटिव में ऐसा होता था, यहां पे नीचे आते जाएंगे वो पर्टिकुलर नंबर जहां पे, तो ये तभी पॉसिबल है जब वहां पे ax प्लस बी का फॉर्म हो, तभी। तो अगर सिंपली मैंने अगर cos 9x ही ले लिया तो क्या होगा? साइन 9x अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इस पे आ जाते हैं, तीसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं सेक स्क्वायर एक्स। तो आप अगर देख रहे होंगे तो मैंने सेक एक्स थोड़ी ना लिखा, क्योंकि मुझे पता है सेक एक्स किसी का डेरिवेटिव अभी तो फिलहाल हमने पढ़े नहीं है। हम बोल रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव है, सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ना भैया tan एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन tan एक्स होगा ना। तो साथ में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि सेक स्क्वायर, इसके साथ सेक स्क्वायर 5x प्लस 1 आ गया तो क्या होगा? मतलब x प्लस बी आ गया तो क्या होगा? तो ऐसे ही होगा, tan 5x प्लस 1 अपॉन 5 होगा, नीचे आएगा 5। तो फिर यहां पे आ जाएगा कि सेक स्क्वायर ax प्लस बी कितना होगा इन जनरल? तो ये होगा tan ax प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स कितना होगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव है। अब ये कैसे? तो ये तो आपको पता है ना, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। अभी भी कंफ्यूजन होगा तो इसका डेरिवेटिव निकालो, ये आता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। ये कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉट एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का, सॉरी, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस लिखा हुआ है तो ये डेरिवेटिव है ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये बनता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप यहां पे ये नहीं बता सकते कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 5x प्लस 1 रहा तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? ठीक है, माइनस कॉट 5x प्लस 1 अपॉन 5 प्लस सी, ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गए, बाकी के भी आपको समझ रहे होंगे। अब और कौन से डेरिवेटिव है? देखो सेक एक्स इंटू tan एक्स भी डेरिवेटिव है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स भी डेरिवेटिव है, तो उसका भी इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं यहां पे।
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स? तो ये होता है सेक एक्स। क्यों? क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। तो आपने इसको पूछा कि सेक एक्स टेन एक्स तो किसका डेरिवेटिव है? सेक एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए सेक एक्स। अगर मैं बोलूं सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू dx क्या होगा? तो ये होगा सेक 2x अपॉन 2। ठीक है, और भी बाकी भी प्रॉब्लम्स बनेंगे। अगर मैंने ऐसे दे दिया कि सेक ax प्लस बी इंटू टेन ax प्लस बी, तो इसका क्या होगा? क्या होगा इसका? इसका होगा सेक ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। ठीक है, अब कौन सा बचा है स्टूडेंट? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये तो फिलहाल हमें डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, तो माइनस इधर ले लेना। किसका डेरिवेटिव है ये? कोसेक एक्स का है, कोसेक एक्स का। ठीक है, तो माइनस ले लिया मैंने, माइनस को रहने दीजिए और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालो तो माइनस में आएगा फिर से, तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो प्लस कोसेक इंटू कॉट प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कोसेक 5x इंटू कॉट 5x dx। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 5x अपॉन यहां पे 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आता है ना वो, अपॉन 5 प्लस सी। तो यहां पे मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे, जो किसी ना किसी के डेरिवेटिव थे, उसका हमने इंटीग्रेशन निकाला हुआ है। मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। तो ये जो लिखा हुआ है ना कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माइनस को मैंने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, किसका डेरिवेटिव है? तो कोसेक एक्स का, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इसका होता है माइनस आ गया ना साइड में, तो ये होता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव, तो माइनस इधर ले लिया। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? टेन एक्स का। कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स का। और ये माइनस कॉस एक्स। तो जो भी हमने इस तरफ लिखे हुए ये सभी के सभी डेरिवेटिव थे किसी पर्टिकुलर फंक्शन के, तो उसका डेरिवेटिव हमने यहां पे निकाल दिया। तो आपको अब दिक्कत हो रही होंगी कि डेरिवेटिव क्या होगा tan x का। कहां पे दिख रहा है आपको tan x का? sin x का दिखा, cos x का दिखा, sec स्क्वायर x, तो ये तो डेरिवेटिव है tan x का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। cosec स्क्वायर x का माइनस cot x इंटीग्रेशन हुआ उसका। क्या आपने cot x, tan x, sec x, उसके बाद cosec x, ये जो फंक्शंस है, इन फंक्शन के इंटीग्रेशन नहीं लिखे हैं, उसके इंटीग्रेशंस हमें आगे निकालने हैं स्टूडेंट। अभी तो हमने उसी फंक्शन के इंटीग्रेशंस निकाले हैं जो किसी ना किसी के डेरिवेटिव है। ठीक है, अब बचा एक 1/x। क्या आप मुझे 1/x का इंटीग्रेशन बता सकते हो? इसको पूछो ना, ये 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x का, इसलिए इसको log ऑफ मॉड ऑफ x लिखते हैं। मॉड भी इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जो x है वो अगर निगेटिव रहा तो आपको उसको पॉजिटिव लिखना है, या फिर माइनस रहा तो उसको बाहर हटा के फिर लिखना है, इसलिए उसको मॉड में लिखा जाता है, क्योंकि वहां पे निगेटिव नंबर नहीं आता लॉग के साथ। तो ये रहे आपके बेसिक्स इंटीग्रेशन, और कुछ इस पे डिपेंड एक रिजल्ट भी हम अब पढ़ लेते हैं। देखो, इस पे जो डिपेंड रिजल्ट है ना स्टूडेंट, वो है 1/ax प्लस बी। तो इसका होता है log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी अपॉन a। इसका स्क्वायर नहीं, ऐसा रहा तो ही होगा। मैं 1/2x माइनस 1 की बात कर रहा हूं। log ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2, यहां पे आया 1/1
1 माइनस 5x, तो इसका बनता है log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस 5x अपॉन माइनस 5। ठीक है, तो ये सभी जो है वो इंटीग्रेशन है जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे। ठीक है, और जाते हैं फिर प्रॉब्लम्स पे और एक्सरसाइज पे, वहां पे हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे स्टूडेंट।